कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है तो वो वही बोलता है कि मुझे टैक्स कम पे करना है, कैसे टैक्स में कम पे करूं? ये एक आम मुद्दा है। यस। और सारे इंडिविजुअल्स, स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स, टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीकों में घुसते हैं जो कई बार इलीगल होते हैं, उनको पता नहीं होता है, या वो ये सोचते हैं कि ये हम छोटे लोग हैं, हमको गवर्नमेंट थोड़ी टैप करेगी। बट हमें ये समझना होगा, गवर्नमेंट एक मशीनरी है, वो कोई इंडिविजुअल बैकएंड पे नहीं बैठा है जो आपको इंडिविजुअली टैप करेगा। जब वो मशीनरी के रेड फ्लैग जनरेट होंगे, ऑटोमेटिक आपको नोटिस आएंगे, और अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो बचने का कोई रास्ता नहीं है। और मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ बताऊं तो लोग टैक्स बचाने के चक्कर में कई बार डोनेशन कर देते हैं 80G का बेनिफिट लेने के लिए। कुछ जगह पे क्या होता है वो थोड़ा 80G एक सेक्शन है जिसके अंडर में गवर्नमेंट कहती है अगर आपने किसी ट्रस्ट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ फंड्स डोनेट किए हैं उस पार्टी के ऑपरेशंस के लिए या उस ट्रस्ट के ऑपरेशंस के लिए, ताकि वो पैसा समाज के यूज़ के लिए हो, गरीबों के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हो, तो ये आपका जो सोशल कॉज की तरफ कंट्रीब्यूशन है, इस कंट्रीब्यूशन के बदले में आपको आपका इनकम टैक्स का बचत मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट ने एक अच्छे रीज़न के साथ बेनिफिट दिया लोगों को। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस फेक 80G अकाउंट्स खोल के बैठी हैं। हम लोग डोनेट करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस फेक है कि जेन्युइन है। अगर हमने गलती से किसी फेक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डोनेट किया तो वो पैसा हमको भारी पड़ सकता है, इतना भारी कि कई बार नौकरियां भी जा सकती है, कई बार जेल भी हो सकती है। तो इस पे बहुत ध्यान दें कि आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए डोनेट ना करें। आप अगर डोनेट कर रहे हैं तो दिल से जेन्युइन डोनेशंस करें, गवर्नमेंट रेगुलेटेड जेन्युइन पार्टीज को ही डोनेट करें, जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस को ही डोनेट करें, ताकि आपका पैसा एक्चुअल समाज के सेवा में यूज़ हो और ना कि खाली टैक्स बचाने के लिए एक टूल की तरह यूज़ हो। जेन्युइन तरीके बहुत है टैक्स बचाने के। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए हुए हैं। अगर हम बिजनेसमैन की बात करें तो बिजनेसमैन को गवर्नमेंट कहती है, छोटे बिजनेसमैन जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, वो अपनी ग्रॉस टर्नओवर का सिर्फ 8% इनकम पे टैक्स भरें, बाकी का उनको खर्चे के लिए एग्जेम्प्ट हो जाती है। ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है जहाँ पे लोग नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टैक्स पे करके अपने आप को कंप्लाई कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा टैक्स जब भरते हैं तो आपकी फाइल भी मजबूत होती है एज एन इंडिविजुअल, और नेशन भी अच्छे से चलता है, बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए। दोनों का बेनिफिट है। अगर हम बात करें किसी सैलरीड इंडिविजुअल की, तो गवर्नमेंट ने सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए मोर देन 40 सेक्शंस प्रोवाइड किए हैं जहाँ पे उनका टैक्स बच सकता है। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने तरीका बताया है। पहला सिंपल तरीका ये है, आपके जो भी खर्चे होते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए, वो सारे खर्चे आपको टैक्स के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। इसके लिए आपकी कंपनी को वो खर्चे अप्रूव करने चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट पर से एक्सपेंसेस है, और आपको वो अपने टैक्स रिटर्न में वो क्लेम करना है। अगर आपका एम्प्लॉयर उसको अप्रूव नहीं करता है तो वो लेजिटिमेट है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर आप उसकी लेजिटिमेसी प्रूव कर सकते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो खर्चे अलाउ करता है। थोड़ा आप इसको सिंप्लीफाई करके कोई एग्जांपल के साथ ओके, अब मैं इसके एग्जांपल्स बताता हूँ। हर बंदा एक जनरल सेक्शन पे रिसोर्ट करता है, सेक्शन 1013, जो कि है HRA क्लेम के लिए। HRA का मतलब हो गया हाउस रेंट अलाउंस। आप किसी भी रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, किसी ऐसी सिटी में जहाँ पे आपका खुद का कोई अपार्टमेंट नहीं है, तब वो आपका जेन्युइन HRA क्लेम के लिए एलिजिबल हो जाता है। आपको रेंट एग्रीमेंट इन प्लेस रखना है, आपको रेंटल टाइमली भरना है, और आपके पास रेंट रिसिप्ट होने चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास है तो जितना आप एक्सपेंस पे करते हैं टूवर्ड्स रेंट, वो आपको सैलरी से टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। ओके, तो ये एक चंक ऑफ एक्सपेंस हो गया। आप अगर कोई भी प्रोफेशनल परस्यूट्स लेते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई अंडरटेक 1 और 2 कोर्सेज एवरी ईयर। तो ये कोर्स जब मैं करता हूँ तो मेरे बहुत सारे पैसे लगते हैं इस कोर्स को अंडरटेक करने में। वो सारे एक्सपेंसेस उसको एकेडमिक रिसर्च अलाउंस के अंडर में एग्जेम्पशन मिलता है। तो आप अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड कर सकते हैं, प्लस इस नॉलेज अपग्रेडेशन का जो कॉस्ट है उसका आप टैक्स भी बचा सकते हैं। तो ये एक दूसरा लीगल मीन्स हो गया जो लोग नहीं समझते हैं और लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। आपके अगर टेलीफोन बिल्स हैं, इंटरनेट बिल्स है, वर्क फ्रॉम होम है, आजकल आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे हैं, इधर पार्ट टाइम और फुल टाइम। तो घर में आपने ऑफिस सेटअप किया है, आपने टेबल चेयर लगाई है, कंप्यूटर लगाया है, इंटरनेट एक्सपेंस जा रहा है, टेलीफोन एक्सपेंडिचर जा रहा है, ये सारे खर्चे आपके एक्सपेंस मिलते हैं आपकी सैलरी में, ताकि आपका टैक्स बच सके।
इसके प्रॉपर बिल्स मेंटेन करें और इन बिल्स को कंपनी में सबमिट करके क्लेम करें और इनका बेनिफिट उठाएं। आप अगर अपना जॉब परस्यू करने के लिए एक प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रेस परचेज करते हैं तो ये आपके यूनिफॉर्म अलाउंस में कवर हो सकता है। तो इसके अंडर में अगर आप ब्लेजर पहन के बैठे हैं, जैसे आज मैं आपके सामने एक फॉर्मल सूट में आया हूं, यहीं पे अगर मैं शॉर्ट्स में आता तो ये इंटरव्यू आप लोग शायद नहीं देखते। तो ये ब्लेजर का जो कॉस्ट है ये मेरी सैलरी से मुझे अलाउंस मिलता है और इसका टैक्स में बचा सकता हूँ। इसके बिल होने चाहिए प्रॉपर, बिजनेस यूज होना चाहिए। ब्लेजर पहन के मैं मूवी के लिए तो जाऊंगा नहीं, तो ये प्रोफेशनल ड्रेस हो गई, तो ये यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर कवर हो सकता है। आपकी कंपनी को इसको अप्रूव करना है कि दिस इज द यूनिफॉर्म दैट योर कंपनी वांट्स यू टू वेयर व्हाइल यू आर ऑन द कंपनी मीटिंग्स। तो ये वाला मोस्टली लोग लेते नहीं है ना ऐसा? जी, लोगों को ये पता नहीं है कि ये एक्सपेंस लेकर के पैसा बचा सकते हैं। लोग इस चक्कर में कैश में एक्सपेंडिचर्स करते हैं। हमारी एडवाइस रहती है आप कैश एक्सपेंडिचर बंद कर दीजिए। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रिसोर्ट करें, आप कार्ड यूज़ करें ताकि गवर्नमेंट का मनी रेगुलेट हो सके। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं। जब आप ये कैश को हटा के अकाउंट से पेमेंट करते हैं या यूपीआई या कार्ड ट्रांजैक्शन इनकर करते हैं तो आपके ये एक्सपेंसेस लेजिटिमेट हो जाते हैं, आपके पास अप्रोप्रिएट बिल्स अवेलेबल होते हैं, इसके बेसिस पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो एक थोड़ी बात और सिंप्लीफाई करनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी में काम करता हूँ, मेरी सैलरी 1 लाख रुपीस पर मंथ है फॉर एग्जांपल, और मैंने 10,000 रुपए का ब्लेजर लिया जी, तो मैं कंपनी के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे इसका अलाउंस दो जी। तो अलाउंस दो मतलब क्या कि 1 लाख के ऊपर 10,000 देंगे कि 1 लाख के अंदर ही जो 10,000, मतलब व्हाट काइंड ऑफ अलाउंस वो मिलेगा मुझे? ये अलाउंस 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है ऑलरेडी। आपकी जो 1 लाख की सैलरी होगी इसका कुछ स्ट्रक्चर ब्रेकअप होगा। उस ब्रेकअप के अंदर ये 10,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है और आपको ये नहीं पता है, अगर आप इसको सेपरेटली बिल प्रोड्यूस कर देते हो तो इसका टैक्स बच सकता है। आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी बट एग्जिस्टिंग इनकम से आपने जो खर्चा किया है उस वजह से आपकी इन हैंड इनकम कम हो गई तो उसमें आपको खर्चा मिल जाएगा। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को जाके कंपनी को क्या बोलना पड़ेगा? एम्प्लॉय को अपने कंपनी के पास, एम्प्लॉयर के पास जाके बिल की कॉपी सबमिट करनी है। हर एम्प्लॉयर का अपना फॉर्मेट होता है उन बिल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करें। आप अपने कंपनी के एचआर से कांटेक्ट करें इस चीज़ के लिए। अगर आपकी कंपनी के एचआर आपको प्रॉपर फॉर्म्स देते हैं, उस फॉर्म को भरें, बिल्स की कॉपी अपलोड करें उसके साथ में, और आपका एचआर आपको सैलरी के साथ टैक्स डिडक्शन रिड्यूस करके आपको नेट सैलरी दे देगा। तो आपकी इन हैंड सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, आपको गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन केस कंपनी वो डिडक्शन रिड्यूस नहीं करती है, ये बोल के कि हम इसको अपने एंड पे रिड्यूस नहीं करेंगे, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए एनुअली आपका रिफंड क्लेम कर सकते हैं ये एक्सपेंसेस डिस्क्लोज करके। आपको बता के, मतलब आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको आके बताएगा कि भाई ये ऐसा ऐसे मेरे सारे एक्सपेंसेस हैं। इसके लिए आपको सीए की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ऑनलाइन कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फॉर्म लेके भरें। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म्स गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हैं। इतना सिंपल है कि एक लेमैन जो 12वीं फेल हो वो भी उस फॉर्म को बहुत स्मूथली भर सकता है। तो आपको सीए की भी उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मैं घर पे बैठा हूँ तो मैंने मेड रखी है, मैंने कुक रखा है, ये सारे भी एक्सपेंसेस एक्चुअली इनडायरेक्टली मैं काम के लिए ही यूज कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। करेक्ट, क्योंकि वो लोग है तो मैं फ्री हूँ और मैं बाहर जाके काम कर सकता हूँ। शायद आई थिंक ये मेरा शायद लॉजिक पता नहीं राइट है कि नहीं। आपका ये लॉजिक एब्सोल्युटली राइट है। आपके जो भी एक्सपेंडिचर्स आप इनकर करते हैं, whatever makes you free for your official duty and helps you do your duty in a better efficient manner, तो वो आपके ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस हो गए, वो अलाउ हो जाते हैं। आपने अगर बच्चों के लिए एक वार्डन हायर की है ताकि आपके बच्चे वार्डन के केयर में टेक में रह सके और आप अपना जॉब कर सके स्मूथली, तो वो वार्डन के अलाउंस भी आपको मिल जाते हैं ताकि आपका टैक्स बच सके। जो अभी लोग ऐसे ही दे देते हैं पैसा और उस पे जो टैक्स डिडक्शन हो रहा है वो लेते भी नहीं है। वो लेते भी नहीं। और कंपनीज भी गाइड नहीं करते ये मैटर में कि कंपनीज खुद बता दें कि आप ये कर ले सकते। कंपनीज क्यों नहीं करती होगी? शायद ये मतलब कोई कंपनीज नहीं करती है, उसका रीजन है, अगर छोटी कंपनी है तो शायद उन्हें पता नहीं है इतने बेनिफिट्स का, उनके पास अप्रोप्रिएट कंसल्टेंट नहीं है और उनके कंसल्टेंट उनको इसके ऊपर गाइड नहीं करते हैं। अगर बड़ी कंपनी है तो उनके पास एम्प्लॉयज़ 500,000 से ज़्यादा होते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है हर एक एम्प्लॉय को गाइडेंस देना और हर एक एम्प्लॉय के लिए उसका बेनिफिट पास करना। तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ से कि या तो वो सामने से आके अपने एक्सपेंस क्लेम कर ले या वो इग्नोर कर दे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट, क्योंकि कंपनी तो उतना पे कर ही रही है। करेक्ट। अगर आप कहीं LTA का खर्चा यूज़ करते हैं, जो आप यहाँ से अपने होम टाउन जाने के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर ट्रैवलिंग, साल में एक बार,
और ये 4 साल में 2 बार एक्सपेंस मिलता है, तो ये एक्सपेंस भी आपको अलाउ हो जाता है फॉर सेविंग ऑफ टैक्सेस। तो LTA क्या होता है फुल फॉर्म? लीव ट्रैवल अलाउंस। लीव ट्रैवल अलाउंस। आप अपने ऑफिस से छुट्टी लेके होम टाउन में ट्रैवल करने के लिए आप गए हैं, तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट आपको रिइंबर्स मिल जाती है। अच्छा, ओके। एक मेजर डिडक्शन जो लोग मिस आउट करते हैं, अगर आपका घर आपने खरीदा है, उसके ऊपर आप ये पे करते हैं, EMI पेमेंट करते हैं, तो EMI का जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 24 में सब लोग 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। बट लोगों को ये नहीं पता है ऊपर का जो सरप्लस मनी है, सपोज आपका इस साल का इंटरेस्ट था 5 लाख रुपए, 2 लाख का डिडक्शन आपने क्लेम कर लिया, ऊपर जो 3 लाख रुपया है वो आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स में 8 साल तक कभी भी आप वो क्लेम कर सकते हो। तो आपका सरप्लस मनी भी लॉस्ट नहीं होता है। आपको खाली करना इतना है, आप अपने रिटर्न फाइल करते वक्त 2 लाख रुपया राउंड फिगर नहीं एंटर करके एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट उसमें एंटर करें, ताकि गवर्नमेंट उसको कैरी फॉरवर्ड अलाउ कर सके और आपको सब्सिक्वेंटली उसका क्लेम करने को मिल जाए।